हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रैंक बूस्टर सीरीज का एक और वीडियो लेके आ गया हूं मैं। और आज की क्लास में हम करेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आज हम जो करने वाले हैं वो है जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन करने से हमें क्या फायदा होगा? क्वेश्चन करने से हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्विक रिवीजन का मतलब आधे घंटे की वीडियो में आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम है मुदित और मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो होगा ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, शुरू करता हूँ। तो पहले का क्वेश्चन क्या पूछा है? अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव्स। तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? जे के क्वेश्चन होते ही अच्छे हैं। ठीक है, देखो HCOOH प्रेजेंट है और प्लस प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है एक्वस NaOH। तो पहली चीज देखो, दोनों ही एल्डिहाइड्स में अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। अल्फा एच इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है। ऐसे एल्डिहाइड्स जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होता है वो एक्वस NaOH की प्रेजेंट में, एक्वस NaOH बोल लो या 50% NaOH बोल लो, उसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब इसमें सेम कंपाउंड तो है नहीं, तो इसमें होगा बेटा क्या? क्रॉस कैनिजारो। इसमें क्या होगा? क्रॉस कैनिजारो। अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले OH किस पे अटैक करेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पे भी है डेल पॉजिटिव और इस पे भी है डेल पॉजिटिव। OH पे है निगेटिव चार्ज। OH पहले उस पे अटैक करेगा जहां पे डेल पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये डेल पॉजिटिव की वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं मान लो इसको डेल पॉजिटिव 1 लिखूं और इसको डेल पॉजिटिव 2 लिखूं, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल पॉजिटिव 1 इज ग्रेटर देन डेल पॉजिटिव 2। तो ऑब्वियस सी बात है कि OH माइनस पहले अटैक कहाँ करेगा? OH माइनस बेटा यहाँ अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और जब ये वाला बॉन्ड वापस आएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड के फॉर्म में ब्रेक होके किस पे अटैक कर देगा? इस पे अटैक कर देगा। तो OH याद रखना, जिस पे OH अटैक करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां से बनेगा HCOO O माइनस Na प्लस, प्लस यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा CH2OH। तो इसका आंसर होगा बेटा सोडियम फॉर्मेट। देखो सोडियम फॉर्मेट कहीं दिया है, यहाँ पे देखो सोडियम फॉर्मेट दिया है और यहाँ पे दिया है बेंजाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर होगा बेटा ए। सोडियम बेंजोएट नहीं बनेगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा। फिनिश। सोडियम बेंजोएट नहीं बन, दोनों में सोडियम फॉर्मेट तो बन ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत। बेंजाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल वैसे ही गलत। एक बनता है एल्डिहाइड, सॉरी एक बनता है एसिड, एक बनता है अल्कोहल। अब यही दोनों ऑप्शन सही हो सकते थे, तो तुम्हें ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है क्रॉस कैनिजारो में कि किससे बनेगा। जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उससे बनेगा एसिड, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये ट्रिक है तुम्हारी। ठीक है, वैसे मैंने मैकेनिज्म बता दिया है। तो इसका आंसर होगा बेटा ए। देखो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ P एंड Q कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो P और Q दिया है तुम्हें और पूछा है कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। एक्चुअली में ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं करके बताऊंगा एक एक चीज, मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूं। अब ध्यान से देखो, पहली चीज तो ये याद रखो, जब भी तुम्हें एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना हो, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, तो जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो कैसे करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड O के बगल में है इसको ऐसे ब्रेक करो, OH और H, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो, तो ये बन जाएगा RCOOH प्लस R-OH। तो तुम्हें पता भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और R-OH मतलब अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है। तो जब उसमें से मैं वाटर उसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो दोबारा से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड R-OH। अब P वाले मॉलिक्यूल को देखो, P मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इस पे क्या बना है? CH2C OC डबल बॉन्ड OCH3CH3। जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और ये बनेगा, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 प्लस CH3COOH। इजी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टॉटोमेरिज्म हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है?
टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तुम्हें पता है सी डबल बॉन्ड ओ इज स्ट्रॉन्गर, तो ये बन जाएगा CH2 निगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ H पॉजिटिव और CH3। ये वाला H इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो P से मेरा क्या बन गया, P से मेरा बन गया बेटा कीटोन। अब मुझे देखना है Q से मेरा क्या बनेगा, ठीक है। पहले तुम यहां तक देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, फिर मैं Q बताता हूँ, ठीक है। तुमने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। Q की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखें, एक बार खुद से ट्राई करो। Q की हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये अभी मैं बता दे रहा हूँ, कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो देखो Q क्या है अपना, Q है ये, 1 मिनट। Q है बेटा ये देखो, इसकी जब रिएक्शन में करूंगा ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो बनेगा H प्लस H2O, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको OH मिलेगा, ये बन जाएगा दिस, ये देखो OH प्लस CH3COOH, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा CH3, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव, यहाँ से H उठ के इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि H होगा। तो ये ध्यान से देखो, जो P बना था तुम्हारा वो बना था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और जो Q बना है तुम्हारा वो बना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो एक बेटा बना तुम्हारा कीटोन और एक बन गया एल्डिहाइड, एक बना कीटोन और एक बन गया एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखो, लुकास रिएजेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये यूज करते हैं हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आंसर गलत हो गया। 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है कीटोन भी देता है, तो ये टेस्ट भी गलत हो गया। NaHCO3 एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है, पर एल्डिहाइड के लिए उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फेलिंग सोल्यूशन जो टेस्ट है वो केवल और केवल कौन देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, तो इसका आंसर हो गया C। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एथाइल एस्टर रिएक्ट विथ CH3 MgBr एक्सेस गिव्स P, द प्रोडक्ट P विल बी। चलो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एस्टर की जब मैं रिएक्शन करूंगा, जैसे मान लो कोई एस्टर है RCOOR इसकी रिएक्शन में करके दिखाता हूँ तुम्हें CH3 MgBr से, फॉलोड बाई H3O प्लस कर ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो जो भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं वो शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, जब ये वाला बॉन्ड दोबारा से फॉर्म होगा तो लीविंग ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3, और इस पे फिर से किसकी रिएक्शन हो जाएगी, इस पे फिर से रिएक्शन हो जाएगी CH3 MgBr की। क्यों बेटा फिर से क्यों रिएक्शन होगी, क्योंकि कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, तो दोबारा से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो ये बन जाएगा OH या O माइनस, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3, और फिर जब मैं इसको H प्लस प्रोवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा RCOH CH3 CH3। अब एक बात सुनो मेरे ध्यान से, अगर मैं इसकी CH3 MgBr की किसी भी एस्टर से रिएक्शन कराऊंगा तो 2 बार मेरा क्या अटैच होगा, CH3। तो मेरे आंसर में क्या अटैच होना चाहिए, 2 बार CH3। यहाँ पे क्या है, 2 बार है C2H5, तो ये आंसर तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे C2H5 है, ये भी आंसर गलत हो गया। यहाँ पे C2H5 है, C2H5 है, C3H7 है, ये भी आंसर गलत हो गया। यहाँ पे देखो एक CH3, एक CH3, तीसरा भी CH3, तो यही मेरा क्या है, आंसर है, इजी। और एक चीज याद रखना कि एस्टर जो है 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके कौन सा अल्कोहल बनाता है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इजी क्वेश्चन है ये। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMgBr विथ, तुम्हें 1 2 3 दे रखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, PHMgBr की रिएक्शन तुम्हें करानी है मान लो किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, तो पहले करके देखो PHMgBr। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पीएच पे आएगा निगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन है,
ये है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सेकेंड बात समझो, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एक फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर होता है तुम्हारा स्टेरिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? स्टेरिक फैक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब देखो, यहाँ पे 1+ आई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2+ आई ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे पीएच ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ही प्रोवाइड कर देगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, उतना इजी क्या होगा? अटैक करना होगा किसको? न्यूक्लियोफाइल का। दूसरी चीज, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी या जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। अब तुम सोच के बताओ इसमें से कौन सा आंसर इजी होगा? देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी जाता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करेगा सेकंड। तो सेकंड किसमें? देखो बेटा, एक में ही सेकंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखो इससे ज्यादा है और डेल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम है। इसी तरह पीएच पीएच और यहाँ पे डेल पॉजिटिव, तो एक ही आंसर इसमें बन सकता था, वो था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिफ्थ देखो क्या है एक्चुअली में। अब देखो इसमें तुम्हें क्या क्या समझना है। पहली चीज तो समझो कि ये जो स्ट्रक्चर बना के दिया है ना, मैं स्टार नहीं बना रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्टार तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वो तो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, देखो अल्फा बीटा, इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स, बीटा कीटो एसिड्स को अगर तुम केवल हीट कर दो तो ये इजीली क्या हो जाते हैं? इसमें से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, मतलब इसका डी कार्बोक्सिलेशन बहुत इजी होता है। तो यहां से CO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। यहां से CO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। और तुम्हारा क्या बन जाएगा? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे स्टार है तो इस वाले स्टेप में यहाँ पे स्टार बना होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं I2 और NaOH से। I2 NaOH का मतलब कौन सी रिएक्शन होती है? I2 और NaOH का मतलब होती है आइडोफॉर्म रिएक्शन। और अगर तुम्हें आइडोफॉर्म रिएक्शन पता हो तो यहां से बनता है तुम्हारा क्या? आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे बन जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस CHI3, यहाँ पे स्टार आएगा। तो जो भी आंसर मैच कर रहा है, देखो ये है तुम्हारा, दिस इज E, दिस इज F मान लो, और दिस इज G। तो आंसर मैच करा लो। E में स्टार आएगा कार्बन पे, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद F में कहीं स्टार नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया था, ठीक है। इसमें देखो इस पे स्टार है पर इस पे स्टार नहीं है, इसमें स्टार है पर इस पे स्टार है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, जी में या सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? पहले एक तुम्हारा एमाइड है, उसकी NaOH Br2 से रिएक्शन हुई है। तो जब भी एमाइड की रिएक्शन NaOH Br2 से करते हैं तो बेटा बताओ वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो होती है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। और जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है वो होती है स्टेप डाउन रिएक्शन। वो क्या होती है? वो होती है स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब उसमें कार्बन का नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? हट जाएगा और NH2 इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैकेनिज्म है पर यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जा सकता मैं, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा। NH2 और CH3, और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड है ये है मेरा एक एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन जब मैं करूंगा, देखो नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जब वापस जाएगा तो यहाँ तो Cl रिमूव हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये। जो सेकेंड रिएक्शन हुई है वो है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा NH C डबल बॉन्डो और PH, मतलब इसमें एमाइड बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा। और ये 2 डिग्री एमाइड है। ये क्या है? 2 डिग्री एमाइड। अब तुम मैच करा लो, जहां पे एमाइड बन रहा है वही आंसर है, ठीक है। हाँ, और NH साइड पे आएगा CH3, तो इस ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन भी गलत है, ये एनहाइड्राइड है।
ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में एक हो सकता है, पर NH के साइड पे, तो ऑप्शन इज सी, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ऐसे 1 बाय 1 एलिमिनेट करके करोगे तो एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचोगे। 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आगे 4 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलो 4th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो। द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट इजीली अंडर माइल्ड कंडीशन इज। अभी मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, इजीली डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। ठीक है, इजीली डीकार्बोक्सिलेट। अब ये होता कैसे है वो मैं तुम्हें करके बता देता हूं। जैसे मान लो आर सी एच, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं केवल इसको हीट कर दूं तो क्या होगा, यहां पे है लोन पेयर, लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, एलिमिनेशन प्रमोट होगा। हीट की प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन प्रमोट होता है। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कार्बन पे कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4, तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये बनी है तुम्हारी 6 मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो RCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव प्लस CO2। अब तुम ध्यान से देखो, ये एसिड है, यहां से H प्लस निकलेगा, इसको मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH, CH, एक मिनट, नहीं CH नहीं होगा बेटा, 1 मिनट, C होगा वहां पे, मैंने H गलती से लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अब देखो, यहाँ पे भी H नहीं आएगा, ये C होगा, तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CO2। तो तुम्हें इसमें एक्चुअली में क्या चेक करना है कि बीटा कीटो एसिड कौन सा है। तो ये देखो, ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया बीटा पोजीशन, तो ऑब्वियसली डी आंसर सही है। बाकी कहीं पे बीटा कीटो एसिड नहीं है, इसमें कहीं बीटा कीटो एसिड नहीं है, तो ये गलत। ये अल्फा कीटो एसिड है, ये भी गलत। ये है ही नहीं, कुछ हटाओ। ठीक है, 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस NaHCO3 सोल्यूशन इज। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बेंजोइक एसिड होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स में जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो NaHCO3 से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का, COO माइनस Na प्लस प्लस H2CO3। और H2CO3 किस में ब्रेक हो जाता है, H2O प्लस CO2। पर ये रिएक्शन कौन देंगे, ये रिएक्शन वही दे सकते हैं जो कि, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है, स्ट्रॉन्ग टू वीक। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो अगर वीक एसिड मतलब H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो CO2 गैस रिलीज करेगा। पर अगर कोई वीक एसिड होगा तो वो H2CO3 में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे फिनॉल की रिएक्शन अगर तुम NaHCO3 से करोगे, फिनॉल की रिएक्शन अगर तुम NaHCO3 से करोगे, देखो मैं कैसे बता रहा हूं। जैसे इसका पीके होता है अराउंड 10 और इसका पीके होता है अराउंड 6.7। अब तुम बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीके 6.7 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की ओर मूव नहीं होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये CO2 गैस रिलीज नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा कार्बोलिक एसिड, मतलब फिनॉल। देखो बेंजोइक एसिड अगर करेगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी करेगा, क्योंकि बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड में भी COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, देखो सैलिसल्डिहाइड पता है सबको, ये होता है सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें भी COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिएक्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे ही करेंगे, बस कार्बोलिक एसिड नहीं करेगा। 8th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, हाँ देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। द कंपाउंड PQ&S, कुछ कंपाउंड्स दिए, अभी बताता हूं इसको कैसे यूज करना है। वर सेपरेटली सब्जेक्टेड टू नाइट्रेशन यूजिंग HNO3 H2SO4 मिक्सचर
द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस रेस्पेक्टिवली इज। अब इसमें देखो तुम्हें समझना क्या है, इसमें तुम्हें ये समझना है कि जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और जो डीएक्टिवेटिंग होंगे वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो, यह माइनस एम ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है, माइनस एम डीएक्टिवेटिंग, यह प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई। तो मेरे को एक बात बताओ कि बेंजीन रिंग को ये एक्टिवेट करेगा और यही क्या करेगा, यही डायरेक्शन भी डिसाइड करेगा कि वो ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा, क्योंकि यही रेट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब बताओ, जो ओ एच ये प्लस एम माइनस आई है, ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पर इसकी पैरा पोजीशन पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसके ऑर्थो पे आएगा। ठीक है, इसी तरह देखो नेक्स्ट, देखो ये जो है, जो ओ सी एच थ्री है और ये सी एच थ्री है, तो सी एच थ्री का क्या होता है बेटा, प्लस एच एन प्लस आई, प्लस एन एन प्लस आई, और ओ सी एच थ्री का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम एंड माइनस आई, और प्लस एम जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ओ सी एच थ्री ही क्या करेगा, डायरेक्शन डिसाइड करेगा NO2 का। और लास्ट वाले में देखो, इसमें देखो ये बहुत अच्छा है, इसमें आप ध्यान से देखें तो ये जो है, ये लोन पेयर है, ये एक्टिवेटेड रिंग है और ये डीएक्टिवेटेड रिंग है। तो जो अटैचमेंट होगा वो इस वाले रिंग पे होगा और इसकी पैरा पोजीशन पे होगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसका आंसर होना चाहिए, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है, सही है, पर यहाँ पे OCH3 के रिस्पेक्ट में ये NO2 मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ पे भी देखो डीएक्टिवेटेड रिंग पे NO2 ग्रुप लगा है, तो ये आंसर गलत है। इसी तरह इसको देखो, OH के रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है तो गलत हो गया, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है तो देखो गलत हो गया, और इस रिंग पे है तो ऑब्वियसली गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, थर्ड ऑप्शन देखो, OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, सही है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो OCH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, ये भी सही है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा डायरेक्शन। और हाँ, ये देखो, ये जो अटैचमेंट है ये हुई है एक्टिवेटेड रिंग पे, और किस पोजीशन पे हुई है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी भी देख लेते हैं, OH के रिस्पेक्ट में NO2 ये तो सही है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो ये भी सही है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये देखो किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, तो ये वाला पोर्शन गलत है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो 9 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो, फिनिश करते हैं ये वाला वीडियो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका सोल्यूशन देखो, कंपाउंड दिया है, इसकी H प्लस और RCH2OH से रिएक्शन हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड है, बताओ कौन H प्लस पे इजीली अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड जो है वो लूजली हेल्ड है, तो ये यहाँ अटैक कर सकता है या यहाँ अटैक कर सकता है। अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज जहां स्टेबल होगा वही बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, H अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने का, एक मिनट रुको यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने का क्या फायदा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने का ये फायदा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये देखो ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। अब क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा, RCH2OH, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा O, ये बन जाएगा OCH2R, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और फाइनली यहां से H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली क्या बन गया, OCH2R, और यहाँ पे एक H होगा और एक ये पूरा ग्रुप है। तो देखो जब एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप अटैच हो, ये देखो ये पूरा एक OR ग्रुप है और यहाँ पे भी एक R ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं एसिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल, पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, RCOR इसको हम बोलते हैं एसिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल, और इसको हम क्या बोलते हैं, RCOH OR एंड H, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। तो ये कौन सी सिचुएशन लग रही है तुम्हें,
ये मुझे एसिटल वाली सिचुएशन लग रही है, तो इसका आंसर होगा एसिटल। तो ये हमारा पार्ट 1 था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर आपका कोई सजेशन है कि हमें इस सीरीज में और क्या ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको भी अपने शेड्यूल में ले लूंगा और मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा। वैसे अभी मैं जो है वो मेनली जेई मेंस के ही क्वेश्चन सॉल्व कराने पे, जेई मेंस और एडवांस दोनों के क्वेश्चन मैं मिक्स करके सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द अप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।